बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दांतों के मुतल्लिक बात करेंगे। जवानी में या फिर एडल्ट एज के अंदर दांत क्यों गिरते हैं, क्या वजूहात हैं और दांतों को किस तरह गिरने से बचाया जा सकता है। जस्ट दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, जवानी के अंदर दांतों का गिरना दिस इज एबनॉर्मल थिंग, मीन्स कि ये नॉर्मल नहीं है। अल्दो अगर 50 साल उम्र के बाद दांत अगर गिरना शुरू हो जाए तो वो नॉर्मल कहलाएगा। उसकी वजह ये कि 50 इयर्स के बाद, 50 साल की उम्र के बाद इंसान की बॉडी में डिके आना शुरू हो जाता है। सो दैट इज नॉर्मल। बट एबनॉर्मल कब होता है? जब जवानी के अंदर दांत गिरें। वजूहात क्या हैं? नंबर 1, मुंह की सफाई सही नहीं करना, ओरल हाइजीन को मेंटेन सही नहीं करना। वो लोग जो अपने मुंह की, दांतों की सही सफाई नहीं करते, 24 घंटे में 2 टाइम ब्रश नहीं करते, टीथिंग ब्रश नहीं करते, या फिर ऑर्गेनिक मसवाक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते 24 घंटे में 2 बारी, ओबियसली फिर अनहाइजीन की वजह से मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हमलावर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े एंड दांतों के जो टिश्यूज हैं रूट्स के कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। एक वजह यह है। एंड दूसरी वजह स्ट्रेस, परेशानी मुस्तकिल, उसकी वजह से भी जवानी के अंदर दांत गिर सकते हैं। थर्ड, डायबिटीज। शुगर को प्रॉपर तरीके से अगर आप लोगों ने ट्रीट नहीं कराया, डायबिटीज जो मरीज हैं सही मैनेज नहीं कराया, प्रोलॉन्ग अगर उतार चढ़ाव होता रहा आपकी शुगर लेवल में, तो उसकी वजह से भी दांतों में कमज़ोरी पड़ना शुरू हो जाती है, दांत गिरने का अंदेशा हो जाता है। फिर वो लोग जो प्रोलॉन्ग अरसे से, लंबे अरसे से दवाइयाँ खाते आ रहे हैं किसी भी मर्ज के मुतालिक, उनके भी दांत गिरने के चांसेस होते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, फैक्टर है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी एंड कैल्शियम की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से भी दांत गिरने शुरू हो जाते हैं जवानी के अंदर। एंड मुंह का खुश्क हो जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कुछ लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से मुंह ड्राई रहता है, खुश्क रहता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से भी मुंह के अंदर मुस्तकिल खुश्की रहती है। खुश्की की वजह से भी मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हमलावर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी दांत गिरने का प्रॉब्लम लाक हो सकता है। अब ईटिंग हैबिट्स, खास करके वो लोग जो प्लेंटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफ़ी, चाय
बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं या फिर टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, सिगरेट नोशी ज़्यादा कर रहे होते हैं, या बाकी चीज़ें जो तंबाकू से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी जवानी के अंदर दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। एंड औरतों में खास करके वो औरतें जो 40 प्लस मीन्स के 45 ऑनवर्ड 45 साल के बाद जब उनकी मेनोपॉजल पीरियड स्टार्ट होता है, एक बायोलॉजिकल थर्ड फेज हम जिसको कहते हैं, जो औरत की बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, थर्ड फेज कहलाता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने जा रही होती है या स्टॉप हो चुकी होती है आफ्टर 45 इयर्स एज। बहुत रेयर केसेस में 50 साल या 51 तक ऑन एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल चल सकती है, अदरवाइज मोस्टली 45 इयर्स के बाद स्टॉप होना शुरू हो जाती है। एक वजह ये भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रही होती है जिसकी वजह से औरतों के हड्डियों के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। इसके कैल्शियम एंड विटामिन डी की डिफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जब कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी होगी बॉडी के अंदर तो हड्डियों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। क्यों कि इन दोनों कैल्शियम और विटामिन डी का बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, मजबूती फराहम करती हैं हड्डियों को। दांत भी हड्डी ही होती है। सो ये सारी वजूहात हैं जवानी के अंदर दांत गिरने की। एंड वंस अगर एक दांत या दो दांत या सारे दांत आप लूज कर बैठे गिर जाएं तो मालूम है कि आप फिर क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। प्रॉपर तरीके से खाना आप च्यू नहीं कर सकेंगे, चबा नहीं सकेंगे, नंबर 1। एंड दूसरे नंबर पे आपका जो कॉन्फिडेंस है शटर हो रहा होता है, आपकी खुद एतमादी डाउन जा रही होती है, आपकी पर्सनैलिटी शख्सियत के अंदर शेकिंग आ रही होती है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होते हैं, वंस अगर जवानी के अंदर दांत गिर जाएं, स्पीच अल्टर्ड होती है। स्पीच अल्टर्ड हम कहते हैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज प्रॉपर तरीके से आप अदा नहीं कर पाते, करते हैं बट अल्टर अल्फाज निकलते हैं। सो अगर इस नुकसान से बच सकते हैं तो बराए मेहरबानी जितनी चीज़ें गिनवाई हैं आप दोबारा बार बार वीडियो सुने। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं स्टॉप कर दें, ज़्यादा चाय या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं कम कर दें, ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है मिनिमाइज करें, नहीं कर सकते साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें। मुंह के अंदर ड्राइनेस है तो पानी पीना बढ़ा दें, फिर भी नहीं जा रही तो मॉलिज के साथ कंसल्ट करें। दांतों के अंदर कोई मसला है, कोई बीमारी है मसूड़ों के अंदर, डेंटिस्ट को चेकअप कराएं। आप ब्रश नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से तो प्रॉपर तरीके से ब्रश करें। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, खास करके वो टूथपेस्ट जिसके अंदर फ्लोराइड शामिल है, या फिर
कुछ लोग ऑर्गेनिक मसवाक वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स गुड। कम से कम 24 घंटे में 2 बार दांतों की सफाई करें, सुबह को एंड रात को सोते टाइम। फिर अगर डायबिटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसकी लेवल को अपने मालिश के मशवरे के साथ पूरा करें। या प्रोलॉन्ग कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो अपने मालिश के साथ कंसल्ट करें, उसमें थोड़ी कमी लाएं। कोई मेडिसिन स्किप अगर मालिश करा सकता है तो करा दें। अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि जवानी के अंदर आपके दांत गिरेंगे। और भी प्रॉब्लम्स, अगर जवानी के अंदर दांत जिन लोगों के गिरते हैं उनके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं सिर्फ जस्ट मोटी मोटी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स शेयर करता हूँ। को मेमोरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, चीज़ें भूलने लगते हैं। सो अगर 50 साल, जिस तरह डिस्कशन से लेक्चर से पहले मैंने बताया कि 50 साल से उम्र ज़्यादा है और दांत गिर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है? जवानी के अंदर। आई एम श्योर कि मेरी टॉपिक आप तमाम लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच।